रात का समय था। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हुई खड़ी थीं। लाखों लाइटें चमक रही थीं, जैसे शहर कभी नहीं सोता। लेकिन उसी शहर के बीचों बीच एक पुरानी और वीरान बिल्डिंग थी, शांति टावर। लोग कहते थे इसका नाम झूठा है, क्योंकि यहाँ कभी शांति नहीं रहती। ये बिल्डिंग 15 मंजिल की थी, लेकिन किसी ने कभी उसकी 13वीं मंजिल पर कदम नहीं रखा था। कहा जाता था जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। कहानी की शुरुआत होती है आरव से। आरव 25 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिल्ली से मुंबई आया था नई नौकरी के लिए। उसने बहुत ढूंढने के बाद शांति टावर में एक फ्लैट देखा, 13वीं मंजिल पर। किराया बहुत सस्ता था। जब उसने ब्रोकर से पूछा इतना सस्ता क्यों, तो ब्रोकर मुस्कुरा कर बोला, लोग इस फ्लोर से डरते हैं, पर अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो ये डील तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया है। आरव ने हंसकर कहा, भूत प्रेत जैसी बातें मैं नहीं मानता। अगले दिन वो अपने सूटकेस के साथ बिल्डिंग पहुंचा। बिल्डिंग बाहर से तो मजबूत लग रही थी, पर दीवारों पर नमी थी और फर्श पर दरारें। गेट के पास एक बूढ़े चौकीदार बैठे थे, शिवा अंकल। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, बेटा, ऊपर वाली मंजिल पर रात में अकेले मत जाना। आरव हंस पड़ा, क्यों, वहाँ कोई भूत है क्या? शिवा अंकल ने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी वहाँ से आवाजें आती हैं और चीखें भी। आरव ने उनकी बात अनसुनी कर दी और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट में उसने देखा 12 के बाद सीधा 14 का बटन था, 13 नंबर का बटन ही नहीं था। वो मुस्कुराया, शायद लोग अंधविश्वासी होंगे। उसने 14 दबाया, लेकिन स्क्रीन पर अचानक 13 चमक उठा। लिफ्ट झटके से रुक गई। दरवाजा खुला, सामने अंधेरा, झपकता हुआ लाल बल्ब और गहरा सन्नाटा था। उसने सोचा शायद 14वीं मंजिल है, बस लाइट खराब होगी। वो बाहर निकला और लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फ्लोर पर हर दरवाजा बंद था। दीवारों पर गीलापन और हवा में अजीब सी ठंडक थी। एक कोने से धुंध उठ रही थी। आरव धीरे धीरे अपने फ्लैट 13B तक पहुंचा। दरवाजा खुला, अंदर धूल थी, मकड़ी के जाले थे, पर सब सामान्य दिख रहा था। वो मुस्कुराया, कुछ दिन में साफ सफाई कर लूंगा। रात को जब वो सोने गया, कमरे की लाइट झपकने लगी। लैपटॉप अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम टू द 13th फ्लोर आरव। आरव चौंक गया। उसने लैपटॉप बंद किया, लेकिन तभी दीवार के पार से किसी लड़की की धीमी आवाज आई, बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। वो डर कर उठ गया। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा और ठंडी हवा। दूसरी रात जब घड़ी ने 2 बजे, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई। फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दिए, जो बाथरूम की तरफ जा रहे थे। आरव धीरे धीरे वहां पहुंचा। अंदर से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खोला और शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, लीव बिफोर फुल मून। वो शब्द जैसे खून से लिखे गए हों। आरव ने शीशा पोंछा, लेकिन वो मिटे नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीसरे दिन जब वो ऑफिस से लौटा, लिफ्ट में एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा आधा छिपा हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, आप नए हैं ना, 13वीं मंजिल पर रहते हैं? आरव ने कहा, हाँ, आप भी वहीं रहते हैं? वो बोली, हाँ, 13C में। कभी आए, चाय पिएंगे? जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो महिला गायब थी। सिर्फ ठंडी हवा रह गई। अगले दिन आरव ने बिल्डिंग के रिकॉर्ड्स देखने चाहे। केयरटेकर बोला, 13वीं मंजिल तो 5 साल से बंद है। वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या की थी, नाम था रूहाना। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 13C वही फ्लैट था जहाँ वो महिला कह रही थी, कभी चाय पिएंगे। रात को उसने 13C का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला और अंदर वही महिला खड़ी थी। आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए, चाय लाती हूँ। आरव ने देखा, कमरे में सब सामान्य था, पर हवा में अजीब ठंडक थी। टेबल पर रखे कप से भाप उठ रही थी, पर रूहाना के हाथ बिल्कुल ठंडे थे। आप रूहाना हैं? उसने पूछा। वो बोली, हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इस मंजिल में फंसी है। अगर तुम मेरी डायरी ढूंढ सको तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। कहाँ है वो डायरी? तुम्हारे फ्लैट की दीवार में, उसने कहा। रात के 3 बजे आरव ने अपनी दीवार तोड़ी। अंदर से एक पुरानी जली हुई डायरी मिली, रूहाना की यादें। उसने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने पर लिखा था, मुझे धोखा मिला, उन्होंने मुझे इस मंजिल में बंद कर दिया और मैं मर गई। अंतिम पन्ने पर लिखा था, 13वीं मंजिल मेरी कब्र है। तभी हवा का झोंका आया। डायरी अपने आप पलटने लगी। अंतिम पेज पर नए शब्द उभर आए,
मुझे मुक्त करो वरना तुम मेरा हिस्सा बन जाओगे। अचानक बल्ब फूटा, कमरे में अंधेरा छा गया। फर्श पर वही गीले पैरों के निशान फिर दिखे। दीवारों से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो अभी। आरव ने दरवाजा खोला, बाहर भागा, पर अब फ्लोर वैसा नहीं था। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई और चारों तरफ खून के धब्बे। वो लिफ्ट की तरफ दौड़ा। लिफ्ट खुली, अंदर वही रूहाना खड़ी थी, पर इस बार उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत। वो बोली, तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब तुम इसका हिस्सा बन चुके हो। आरव चिल्लाया, नहीं, और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह बिल्डिंग में हलचल थी। लोग कह रहे थे कल रात ऊपर से चीखें आई थीं। शिवा अंकल ने लिफ्ट खोली, अंदर एक पुराना सूटकेस पड़ा था, आरव का सूटकेस। लेकिन आरव कहीं नहीं था। लिफ्ट की स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर चमक रहा था, 13। कुछ महीनों बाद एक नया किराएदार आया, निखिल। उसे भी 13वीं मंजिल का फ्लैट सस्ते में मिल गया। जब वो पहली बार लिफ्ट में गया, उसने देखा 12 के बाद सीधा 14 था। वो मुस्कुराया और 14 दबाया, लेकिन स्क्रीन पर अचानक 13 चमक उठा। लिफ्ट झटके से रुक गई। दरवाजा खुला, सामने आरव खड़ा था। उसकी आंखें अब काली थीं, चेहरा ठंडा और निश्चल। वो मुस्कुराया और बोला, वेलकम टू द 13th फ्लोर। कहते हैं 13वीं मंजिल आज भी वहीं है। दिन में वो मंजिल दिखाई नहीं देती, लेकिन रात के 3 बजे अगर कोई अकेले लिफ्ट में हो तो 13 नंबर अपने आप चमक उठता है। कभी कभी वहां से किसी लड़की की चीखें आती हैं, कभी किसी की परछाई दिखती है, और अब वहां सिर्फ रूहाना नहीं बल्कि आरव भी रहता है। 2 आत्माएं जो हर नए किराएदार का इंतजार करती हैं, जो गलती से 13 दबा दे।